ये तो जितना मिल रहा है पिन बढ़ रही है। ये कोटा जल्दी से जल्दी पूरा करो। जितने ज्यादा प्लान दिखाओगे उतने ज्यादा नो मिलेंगे, जितनी ज्यादा नो मिलेंगे उतनी जल्दी आपकी पिन की तैयारी है। अब ये कोटा 2 साल में पूरा करो या 2 महीने में पूरा करो, ये आपके हाथ में बात है। मैं एक दिन में 5-5 प्लान दिखाता था 5-5 गांवों में। सुबह 6 बजे निकलता था, रात के 2 बजे घर आता था। बस मेरा एक ही टारगेट था, कोटा जल्दी कंप्लीट करना है। मैंने रॉयल्टी का कोटा 7 महीने में पूरा कर लिया। 7 महीने में सैकड़ों लोग मेरे को मना कर चुके थे। मैं 7वें महीने रॉयल्टी बना, 15वें महीने टेक्निकल बना, 5वें साल स्टार मूवी बना के सफाई। तो घबराना नहीं है, ये चलेगा। इस तरह ये सिस्टम आगे काम करता है। अब आपको लोगों की यह मदद करनी है। अगर आपको लगता है करनी चाहिए तो करनी है, फिर इनकी मदद करके ये संगठन को आगे बढ़ाना है। इसको बोलते हैं नेटवर्क, यानी नेट माने जाल, वर्क माने काम। लेकिन जो लोग इसको नहीं समझते वो इसको अलग ही नाम बोलते हैं। गाँवों में तो पता है इसको क्या बोलते हैं? जोड़ा जाड़ी का काम, जोड़ा जाड़ी। कुछ लोग तो इसे दिखा दिखा के आरसी के प्लान को इतने फेमस हो गए कि दूर से गांव वाले कह देते, देखना ये जो आ रहा है ना, अब जोड़ेगा, अब जोड़ेगा। आता था वो इसी ने जोड़ा। ये पता नहीं कहां से आता है, इधर लोगों को जोड़ के चला जाता है। तो अब जब वो आदमी सुनता है जोड़ा जाड़ी का काम, तो उसका ईगो हर्ट करता है, क्योंकि लोग उसको कमेंट्स करने लग जाते हैं। क्या अच्छे खासे डॉक्टर थे आप, ये कहां जोड़ा जाड़ी में फंस गए? इंजीनियर थे आप, अच्छे प्रोफेसर थे, ये कहां जोड़ा जाड़ी में? तो उसका ईगो हर्ट करता है, सोचता है यार ये काम अच्छा नहीं है। लेकिन आज मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, गर्व महसूस करना। जब आपको कोई ये कहे जोड़ा जाड़ी का काम करते हो, तो उसको गर्व से कहना, हाँ मैं जोड़ा जाड़ी का काम करता हूं। और अगला जवाब देना, इस दुनिया में लोग लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, कम से कम मैं जोड़ने का काम तो करता हूं। आप जितने आरसीएम में कौन किसके रिलेशन में थे? कोई किसी का रिलेशन नहीं था, लेकिन हमने एक अजनबी आदमी को जोड़ के एक परिवार से अच्छा रिलेशन बनाया। कल संजीव जी हमारे साथ थे जब हम मिर्जापुर से आ रहे थे, बबलू जी, सुरेश जी। तो अभी परसों एक घटना घटी हमारे ग्रुप में। स्टार पर बाइक से आ रहा था, हेलमेट नहीं पहन रखा था और बाइक पे टांग रखा था। ब्रेकर खुदी तो वो हेलमेट हैंडल के बीच में आ गया, उसने हैंडल नहीं घूमने दिया, वो स्टार पर गिर गया और पीछे घसीट के छेद खुल गया और ब्लड बहुत बहा। वो नहीं बचा इस दुनिया में। बहुत दुख हुआ और मैंने ये बात इनको कही कि इतना दुख एक अपनी रिश्तेदारी में किसी के जाने से नहीं होता जितना एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर इस दुनिया से जाता है जो दुख होता है। क्यों? यहाँ उससे बहुत परिवार के रिश्ते बन जाते हैं, एक अजनबी आदमी से जिसको हम जानते हैं। तो ये काम अच्छा है, कर सकते हैं। जब ये आप स्टार्ट करोगे, 3 तरह से ये कंपनी पैसा देगी। कितनी तरह से? 3 तरह से। 32 परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस। जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करोगे, ये बिजनेस थोड़ा ऐसा चलेगा, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। और ये एक बार नहीं, बहुत बार होगा। और उस समय आप सोचोगे काम अच्छा नहीं है। इसीलिए लोग बोलते हैं नौकरी करनी चाहिए, कम से कम 25,000 सैलरी फिक्स तो है। पर ये ध्यान रखना, ये फिक्स है, फिक्स लगा है इसके आगे सब। जब 25,000 के आगे 6 महीने बाद एक 0 लग जाएगी, ये रिटायर्ड हो जाए तो इसको 2.5 लाख नहीं मिलेंगे। और 0 तो छोड़ो, इस कोरोना में कई 0 हट गई। और इस कोरोना में 0 ही नहीं, कहीं कहीं तो अगला फिगर हट गया, उसने कहा 0 ही बची है, देख लो, इच्छा हो तो रहो। 45 करोड़ सर्वे है भारत का, 45 करोड़ जॉब छीने इस कोरोना में। लेकिन इस सिस्टम का कमाल देखो, इस कोरोना में इसने नए
सैकड़ों अचीवर तैयार किए इस कोरोना। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद होगी। कल हम संदीप जी के साथ थे, तो कंस्ट्रक्शन का काम था झारखंड में, तो वो कह रहे थे सर मेरा 45 लाख अभी भी अटका हुआ है। सब कहानी खत्म हो गई। लेकिन आरसीएम में ये सारे सीनियर जानते हैं, कोरोना में 20 साल के टर्नओवर का रिकॉर्ड आरसीएम ने तोड़ा है इस कोरोना के। ये चलेगा, ये क्यों चलता है आज इसको समझो पहले। कितने लोगों ने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया? सुरेश जी आपने तो बहुत बार दिया और सब जगह आ भी गया नंबर, आप टेंशन में थे किधर करो। अच्छा, इंटरव्यू क्यों दिया जाता है? क्या मानना है? आईक्यू चेक करती है। तो आप अपनी मार्कशीट ले गए थे ना पूरे कई साल की, ये 99% बने उसी से है। आईक्यू अच्छा था। वो ये देखता है करंट में आईक्यू क्या है, आज क्या है। अभी जो मैं तुम्हें 25,000 दूंगा महीने के, तो क्या तुम इस लायक हो? अब प्रश्न आता है इसमें कौन चेक करे, क्योंकि आरसीएम में कोई बॉस है नहीं। और मेरे को इस आरसीएम में इसीलिए दो बात बहुत अच्छी लगती है। एक तो इसमें बॉस नहीं है, सेकंड लॉस नहीं है। ना तो इसमें बॉस है, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है जिसने कहा आजमगढ़ जाना है। कई महीने से मेरे को बोला जा रहा था आजमगढ़ जाना है, मैंने कहा अभी इच्छा नहीं है, जब इच्छा होगी मैं चला जाऊंगा। तो यहां क्या होता है समझो इस चीज को आप। अभी गर्मियों में ये महिलाएं मिट्टी का बर्तन खरीदती है पानी पीने के लिए, क्या बोलते हैं उसको इधर आजमगढ़ में? गड़ा, सुराई। कितने रुपए की आती है? 40, 100, अच्छी लो 150। देखना, जब आप लोग सुराई खरीदते हो या घड़ा खरीदते हो, बजाया? क्यों बजाया? कच्चा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है। नो, आप उस घड़े को इसलिए बजाते हो कि मैं इसके 150 रुपए दे रहा हूं, ये 150 के लायक है या नहीं। तो जब एक घड़े को 150 रुपए के बदले आप 50 बार बजा के देखते हो, आरसीएम आपको करोड़ों रुपया देगा। ये भी यहां आपको 100 बार बजा के देखेगा कि आप करोड़ कमाने के लायक हो। ये पूछो इनमें से उसने किसको नहीं बजाया। मैं गवाह हूं, 3 साल तक बजाया और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत तबीयत से बजाया। आज भी मैं जब उस सीन को याद करता हूं ना, मेरी आंख में कई बार पानी आ जाता है, रोंग आंख उठते मेरे। जब ये दिसंबर और जनवरी की ठंड होती है ना, मेरे पास गर्म कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं इन शर्टों के नीचे अखबार लपेट के इस बिजनेस को करता था। पहले अखबार लपेटता था, फिर शर्ट पहनता था, तब मैं करता था। 100 किलोमीटर जाने के बाद मेरा ये हाथ नहीं खुलता था, ऐसा ही रह जाता था ठंड में। चाय भी पीनी होती थी, पर गर्म करने के बहाने में जबरदस्ती चाय पीता था। और मैं सोचता था, मैं मेरी मिसेस को बोलता था शायद मैंने गलत ट्रैक चूज कर लिया, लेकिन मेरी मिसेस ने कहा कोर्स 5 साल का है, पूरा करो। और मैं एक चीज आपको दावे के साथ बोलता हूँ, ऊपर वाला जिसकी परीक्षा ज्यादा लेता है उसको फिर सफलता बड़ी देता है। ये नियम है। बस डटे रहना, रह सकते हो। इसके बाद आएगी रोटी, जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। अपने आगे वाले एक्टिव, जिसके अंदर आपका शरीर काम कर रहा है, जब तक करेगा पैसे आएंगे। पैसिव, आपका शरीर इस दुनिया में ना भी रहे तो 7 पीढ़ियों तक पैसा आएगा, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और ये 3 तरह के लोगों को मिलती है, साइंटिस्ट, राइटर, सिंगर। चौथी देता है आरसीएम। अब प्रश्न आता है ये 3 क्यों नहीं दे सकते? ये गॉड गिफ्टेड है। ये क्या है? गला। आपका क्या है?
गला। लता मंगेशकर जी का क्या था? गला। पर वो जब उस गले से गाती थी, रॉयल्टी आती है। आप और हम गाएं, टमाटर आ सकते हैं, रॉयल्टी तो छोड़ो। क्यों? ये सबको नहीं मिलता, ये गॉड गिफ्टेड है। माइंड आपका भी है, माइंड हमारा भी था, माइंड एडिसन का भी था, उसने आविष्कार कर दिया, उसके आज हर पीढ़ी को रॉयल्टी मिलती है। आप लिखो, मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास लिखा, दुनिया ने पढ़ा, रॉयल्टी मिलती है। आप और हम लिखे, घर वाले नहीं पढ़े। क्यों? कि गॉड गिफ्टेड चीजें होती है। पर आरसीएम बोलता है मेरे साथ 5 साल डटे रह जाओ, मैं अनपढ़ आदमी को रॉयल्टी अचीवर बनाऊं। तो चाहिए रॉयल्टी? फार्मूला दे। पहला, एक तो किसी की मीटिंग मिस नहीं करना। 15 मई को संजीव गोयनका जी की मीटिंग है आपके आजमगढ़ में, 15 मई, जिनको वेस्ट बंगाल का टाइगर बोला जाता है। अब प्रश्न आता है, मीटिंग में आना चाहिए नहीं? कब तक आना चाहिए? बहुत लोग कहते हैं सर 20 मीटिंग सुन ली मैंने, ये कब तक सुननी पड़ेगी? पहलवान बनना है, दूध कब तक पीना पड़ेगा? 10 दिन या 2 महीना? हमेशा जब तक पहलवान रहना है दूध पीना पड़ेगा। तो जब तक आपको आरसीएम डायमंड नहीं पहुंचा दे, जब तक आपको आरसीएम की मीटिंग में आना पड़ेगा।